हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिरामिड के वो क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा अपनी परीक्षाओं में पूछे गए थे। और ये लगभग 20 क्वेश्चन है जो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसको 10 क्वेश्चन करके इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या इससे भी पहले आ चुके हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब यहां से कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बराबर में इसके एक बेल का आइकन दिखेगा, वहां प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो हमारी तरफ से आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को इजिली एक्सेस करते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इसके फार्मूलेज हैं वो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, और वो ही 3 फार्मूले हम यूज करेंगे। उससे जो 20 क्वेश्चन एसएससी ने पूछे थे वो सारे के सारे इसी फार्मूले से होंगे, 3 से। सबसे पहले तो है वॉल्यूम का, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA, जिसका फार्मूला होगा 1/2 इंटू P यानी कि पैरामीटर इंटू हाइट। अभी हमने प्रिज्म में पढ़ा था अपनी इससे पहले की वीडियो में कि पैरामीटर इंटू हाइट होता था। अब यहां क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे उसका। उसके बाद आता है TSA। TSA में क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस, ठीक है, 2 इंटू LSA। तो ये 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूलों का यूज करते हुए हम पिरामिड के 20 क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी ने पूछे थे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम में 2017 में पूछा गया था, और क्वेश्चन ये है कि अ रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ इट्स बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर। एक जो हमारा पिरामिड है उसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, जिसकी साइड जो है वो कितनी दे रखी है। मान लो कि ये ऐसा होगा स्क्वायर टाइप का, तो वो 20 दे रखी है। हाइट उसकी दे रखी है ये, ठीक है। तो हाइट जो दे रखी है वो इसकी 45 दे रखी है। और इसको क्या किया, मेल्ट किया गया, मतलब पिघलाया गया, एंड रिकास्ट इनटू रेगुलर ट्रायंगल पिरामिड ऑफ इक्विलेटर बेस। इससे फिर इसको एक इक्विलेटर ट्रायंगल का बनाया गया। ठीक है, तो इसकी जो साइड थी वो 10 सेंटीमीटर थी और जो हाइट है इसकी वो 10√3 है। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड्स। हमको बताने के कितने, इससे जो हम जब इसको पिघला के ये इस तरीके से बनाएंगे तो कितने पिरामिड हमारे बनेंगे। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बताते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहले वाला पिरामिड था यानी कि स्क्वायर बेस, उसका वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। उसका वॉल्यूम यहां से निकलेगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई जो हम अब नया बनेगा हमारा उसका, यानी कि 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इस 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट। अब मैं इसकी बात करूं एरिया ऑफ बेस, तो ये कितना है, 20 है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर 400 इंटू हाइट मुझे दे रखी है 45। फिर बात करूं मैं इस ट्रायंगल की, तो ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, और इसका एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमारी 10 है और हाइट कितनी है 10√3। ठीक, 1 और 2 ये कैंसिल आउट हो गया। ये √3 और √3 मिलकर 3 हुआ, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, 15 आ गया। 5 3 15
और 5 दूनी 10 और इससे ये तो ये ऊपर 2 जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 8 और 8 से ये 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 24 जो है वो हमारे नए पिरामिड बनेंगे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच। यानी कि अब जो हमारा पिरामिड है उसका बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर है और जो कि एक समबाहु त्रिभुज पे है। ईच स्लेंट एज जो है उसकी तिर्यक लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज, यानी कि वॉल्यूम का आयतन हमसे पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में आया था। अगर हम फिगर को देखें तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है वो एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये विचार होगी। यहां से यहां तक एक पॉइंट होगा पिरामिड में और ये जो दूरी होगी ये ओबी, ये क्या होगी हमारी कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस। और ये जो है ये है हमारी दे रखी है स्लेंट एज 5 सेंटीमीटर। ये सरकम रेडियस हमें पता लग जाए, ठीक है, ये स्लेंट एज हमें पता है तो यहां से हम जो है ये पिरामिड की हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सरकम रेडियस के लिए मुझे पता है कि एक फार्मूला होता है आर बराबर ए यानी कि साइड अपॉन √3। साइड पता है मुझे 4 और √3, तो जो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 4/√3 होगी और ये 5 होगी। अब मैं पाइथागोरस लगा के ये ओडी जो हाइट है मेरी वो फाइंड कर सकता हूं, यानी कि ओडी बराबर जो होगा √ हाइपोथेनियस का स्क्वायर 25 माइनस ये बेस का स्क्वायर 16/3, ठीक। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 16/3 और यहां से रहेगा 15 में से 6 का 9 59, सॉरी पूरे पे ये 59/√3। यहां से मुझे हाइट पता लग गई है। अब क्या है, मुझे वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम मुझे पता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस निकलेगा √3/4, यहाँ पे 1/3 भी है, ठीक है। √3/4 और साइड कितनी है मेरी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर 16 इनटू हाइट कितनी है √59/√3। मैं इसको सेपरेट करके लिख ले रहा हूँ, वो इसलिए कि ये और ये कट गया, 4 चौक 16 हो गया। तो मेरा जो आंसर आएगा 4√59/3, यानी कि ऑप्शन सी दे रखा था वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके रिमाइंड करके जरूर देखें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, there is a pyramid on a base which is a regular hexagon of side 2a centimeter। एक जो pyramid है इस बार उसका जो बेस है वो हेक्सागन है। If every slant edge of this pyramid is length 5a divided by 2 centimeter, then the volume of the pyramid। फिर से हमसे वॉल्यूम पूछा गया बट इस बार बेस हमारा हेक्सागन है। लास्ट टाइम हमारा बेस जो था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2011 में। चलिए तो इसको देखते हैं। तो इसको मैं अगर एक ट्रायंगल बना के समझूं, जो तिर्यक मेरी लेंथ है वो दे रखी है 5a/2 और जो बेस है इसका हेक्सागन का, तो हेक्सागन होता क्या है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 बनते हैं उसमें, ठीक है। तो बेस दे रखा है 2a। अब एक काम करता हूं मैं, चलो इसको छोड़ो, यहीं से इसको मैं हाइट निकाल लेता हूं। तो हाइट हो जाएगी 25 का a²/4 माइनस 4a² बराबर, चाहे इसको h मान लो, तो ये h, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। यहां से हो जाएगा 4 चौक 16² यानी कि 9a² / 4 बराबर h² और यहां से
h बराबर जो मुझे मिलेगा 3a/2। मेरे पास बेस भी है, हाइट भी है, अब मैं इजीली वॉल्यूम इसका निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा, 6 इंटू √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब 4a²। जो हेक्सागन का फार्मूला है वो ये है, 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और मेरी हाइट जो है वो निकल के आई थी 3a/2। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 और 2 से ये 2 कैंसिल आउट। मेरे पास 3 बचा और ये √3 बचा। तो 3√3, एक a बचा है और एक स्क्वायर बचा है, तो ये हो जाएगा a⁻³ यानी कि a³। तो आंसर जो होगा वो मेरा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट ट्रायंगुलर pyramid XYZB is cut from Q। एक ट्रायंगुलर जो था हमारा पिरामिड वो कहां से काटा गया है, क्यूब से काटा गया है। द साइड ऑफ क्यूब इज 16 सेंटीमीटर। जो साइड दे रखी है क्यूब की वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है। X, Y and Z आर मिड पॉइंट ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। X, Y, Z जो है क्या है, मिड पॉइंट है क्यूब के। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। हमें टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का बताना है सब। तो गैस फिगर जो है वो इस तरीके से कुछ बनेगा। एक हमारा जो क्यूब है वो ये है और यहां से ये इसमें कट लगाए गए, ये सारे मिड पॉइंट है, यानी कि पूरी एज अगर 16 है, ये इतना 8 है और अंदर का 8 है, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। उस हिसाब से मुझे ये पता है ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से मैं इसको निकालूंगा तो ये 8√2 आ जाएगा, ये भी 8√2 आ जाएगा और ये भी 8√2 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा ये ट्राइंगल बनेगा वो एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा जिसकी साइड होंगी 8√2। ठीक, और इसके कितने फेस हो रहे हैं, 3 फेस हो रहे हैं, एक, ठीक है, और ये वाला 2 साइड का और एक इस साइड का, 3 फेस। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस, यानी कि वो निकालूंगा मैं √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो साइड मेरी इस टाइम कितनी है, 8√2 मल्टीप्लाई 8√2 प्लस जो मेरे 3 फेस हैं इसका एरिया। 3 फेस का एरिया ये कैसे मेरे हैं, 2 साइड इनकी बराबर है और एक साइड अलग है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका एरिया या तो मैं हेरोन्स फार्मूले से निकालूं या फिर एक जो डायरेक्ट फार्मूला आता है इसका उससे निकाल लेता हूं। तो हम इसको कर लेते हैं, इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, b/4 होता है और अंडर रूट के अंदर 4a² - b² होता है। b क्या है, 8√2/4 यानी कि मेरी साइड, अंडर रूट 4 a क्या है, a है 8, तो ये हो गया 64 माइनस b², ये हो गया 128, ये होगा 256 माइनस 128, तो अंडर रूट में मुझे बचेगा 128 और ये बचेगा 4 दूनी यानी कि 2√2। ठीक, इतना मुझे मिलेगा। ये इसको यहां मैं पुट कर दूंगा, 2√2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 28। यहां से मुझे क्या मिलेगा, 8 से 128, √3/4 इंटू 128 और इसको अगर मैं काटूंगा तो 4 थी हमारा, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 √2 इंटू √128 और ये हो जाएगा 32√3 प्लस यहां से ये लिख सकता हूं मैं इसको 64 इंटू 2 और ये निकल के आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और बचेगा अंडर √2 हो जाएगा 2, 96 हो जाएगा। ये 32√3 प्लस 96 और यहाँ से
32 कॉमन करूंगा तो √3 + 3, यानी कि ऑप्शन जो है वो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 8000 देन इट्स हाइट। हमको क्या बतानी है? हाइट बतानी है इसकी। तो वॉल्यूम मुझे पता है क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये 8000 दे रखा है, ये 1/3 है। एरिया ऑफ बेस अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1600, ये इंटू हाइट 1 2, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 8 3 24, 240/16 h, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो h बराबर क्या आ जाएगा 15, जो कि मेरी ऑप्शन बी जो है सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट पिरामिड इज 6 मीटर हाइट हैज अ स्क्वायर बेस। 6 मीटर ऊंचा एक पिरामिड है जिसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। विच द डायगोनल जो दे रखा है इज √1152 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायगोनल होगा किस तरीके से? मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है, ये होता है। अगर साइड ए होती है तो ये डायगोनल a√2 होता है। डेट मीन के a√2 बराबर 1152 को मैं लिख सकता हूँ 24√2, 576 इंटू 2 करूंगा तो 1152 मिलेगा। 576 जो है स्क्वायर रूट उसका 24 होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 है। यहाँ से मुझे a निकल मिल जाएगा, यानी कि साइड पता लग जाएगी। a बराबर साइड बराबर 24 हो गया। वॉल्यूम v बराबर होता है 1/3 एरिया, यानी कि 24 इंटू 24। हाइट मेरी दे रखी 6, 3 8 24, 8 6 8, ये हो गया 8, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, और 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 35, 8 8 3 11, यानी कि 1152 जो इसका एरिया होगा वो 1152 होगा। या फिर हम अगर एक ट्रिक लगाएं इस टाइप का, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में जिसका जो हमारा पिरामिड हो उसका स्क्वायर बेस हो, तो डायगोनल का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए डायगोनल का ही स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1152 का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 1152 दे रखा था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1152 जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। ये केवल और केवल इसी चीज में लगेगा जब आपका बेस स्क्वायर हो पिरामिड का और आपको डायगोनल पता हो, या आपको वॉल्यूम दे रखा हो और डायगोनल पूछा हो, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दे रखा है हमें एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब और हाइट पूछी है हमसे। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम 500 है, 1/3 एरिया 30 है, h 3 धाम, तो h बराबर क्या आ गया 50 आ गया। और ये एसएससी सीजीएल टाइप 2 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीएचएसएल और एलडीसी एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। अ राइट पिरामिड स्टैंड ऑन अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। एक पिरामिड है जिसका बेस हमारा स्क्वायर है और साइड दे रखी है 16 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर और हमसे उसका स्लैंट सरफेस पूछा है, यानी कि कर्व सरफेस या फिर तिर्यक क्षेत्रफल उसका पूछा गया है। तो गाइस जो स्लैंट एरिया मतलब निकालते हैं वो क्या होता है, CSA या फिर LSA भी बोलते हैं हमको, 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट मैंने आपको बताई थी। ठीक है, पेरीमीटर मेरी हो गई जब ये स्क्वायर बेस है तो 16 चौका 64। एक चीज और, हाँ मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था हाइट, तो प्लीज यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, ये होती है स्लैंट हाइट। ठीक है,
यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है CSA में। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको फार्मूला बताया था वहां पे आप ये मैं करा ही देता हूं। ठीक है, तो ये तो होती है स्लैंट हाइट, और एक ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 2 नहीं है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस प्लस LSA है, ठीक, TSA में ये 2 करेक्शन कर लेना, ये स्लैंट हाइट है और ये केवल सिंगल LSA है। तो अब हमारी स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? हाइट 15 है, ये 16 है, तो ये हाफ पे रुकेगी, ठीक है, 8, ये निकल के आएगी 17। स्लैंट हाइट हो गई हमारी 17, ये 32, 17 दूनी 34, कैरी किया 3, 17 3 51 और 3 54, 544 जो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अगेन जो हमारा बेस है वो पिरामिड का स्क्वायर है। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर देन द टोटल सरफेस एरिया। इस टाइम हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है और ये SSC CGL टायर 2 एग्जाम 2015 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर से स्लैंट हाइट अगर मैं निकालूंगा तो बेस साइड का 5 और हाइट 12, तो स्लैंट हाइट मेरी 13 निकल के आएगी, ठीक है। और TSA कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा? हमारी जो है वो स्क्वायर पिरामिड है तो वो हो गया 100 प्लस LSA। LSA कैसे निकलता है? 1/2 इंटू पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, तो ये होगा हमारा, पेरीमीटर हो जाएगी मेरी 40 और मल्टीप्लाई जो होती है स्लैंट हाइट 13, ठीक है, 13 दूनी ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 260, 13 दूनी 26, 360 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो दे रखा था पेपर के अंदर वो होगा आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि CHSL एग्जाम 2012 में पूछा गया था। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट पिरामिड विद स्क्वायर बेस इज 4 मीटर। जो स्लैंट हाइट है राइट पिरामिड की विद अ स्क्वायर बेस ऑफ 4 मीटर एंड टोटल सरफेस एरिया 12 मीटर, देन द रेशियो ऑफ टोटल स्लैंट सरफेस एंड एरिया ऑफ द बेस हमें बताना है। तो मुझे पता है कि जो LSA होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट। LSA मुझे दे रखा है यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, स्लैंट सरफेस एरिया 12, 1/2, पेरीमीटर मुझे पता नहीं है, हाइट मुझे, सॉरी स्लैंट हाइट, अगेन हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट दे रखी है 4 मीटर, स्लैंट हाइट ना 4, ठीक है, तो P बराबर 6 आ गया मुझे, पेरीमीटर मेरी 6 निकल के आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका बेस, तभी तो एरिया मैं पता कर पाऊंगा कि जो मेरा पिरामिड है उसका बेस एरिया क्या है। तो साइड अगर निकालूं तो पेरीमीटर 6 है तो साइड मेरी 6/4 हो जाएगी। अब मुझसे रेशियो पूछा गया है, किसका रेशियो पूछा गया है? स्लैंट सरफेस का। स्लैंट सरफेस का मुझे पता है 12, एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ बेस का क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर यानी कि 36, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 12 3 36, तो 16 रेशियो 3 यानी कि 16:3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और आपको वो वीडियो इजिली एक्सेस हो सके। धन्यवाद।